20 दिनों तक चली एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बाद हिंदुस्तानी फ़ौज का लोहा पूरी दुनिया ने माना था। एक ऐसी लड़ाई जिसमें हिंदुस्तानी सेना ने सिर्फ विदेशी ज़मीन पर सिर्फ लड़ाई ही नहीं लड़ी बल्कि जीत भी हासिल की थी। 75 दिनों तक चले इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था खूखरी। खूखरी वो हथियार जो गोरखा बटालियन की आन बान और शान होता है। आज यह ऑपरेशन खूखरी किताब की शक्ल में हमारे सामने है और हमारे साथ हैं इस ऑपरेशन के नायक राजपाल, मेजर जनरल राजपाल पुनिया जी। सर, पहले तो इस किताब के लिए बहुत बहुत बधाई। हम जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि सर आखिर इस ऑपरेशन खूखरी में था क्या? बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन खुखरी हिंदुस्तान के सिपाही की कहानी है। एक विदेशी धरती के ऊपर किस तरीके से हिंदुस्तान के सिपाही को आतंकवादियों ने घेर लिया, किस तरीके से हम 75 दिन तक वहाँ पर जिंदा रहे, कोशिश किए कि शांति से कोई रास्ता निकले। ऑपरेशन खुखरी वो किताब है जिसके अंदर की हर दिन का हमने बयां किया है कि किस तरीके से हालात हमने कोशिश की है कि शांति से उसका हल निकले, और आखिरी में शांति से हल नहीं निकलने के कारण फिर हमने ऑपरेशन खुखरी को अंजाम दिया और उन्हीं आतंकवादियों को मारकर वापस इज्जत के साथ अपने देश वापस मुल्क में आए। ये एक 20 साल पुरानी घटना है सर। 20 साल के बाद आप किताब के शक में ला रहे हैं। ऑपरेशन खुखरी के बारे में कई वार्ड्स जो है इंडियन आर्मी के लोगों ने जाना समझा, लेकिन ऑपरेशन खुखरी के बारे में लोगों ने नहीं जाना। ये कहानी 21 साल पुरानी है और जैसा मैंने आपको बताया कि ये कहानी कहीं न कहीं मेरे दिल में एक जगह बना करके, और मैं खुद भी 21 साल तक इस वजन, इस बोझ के नीचे था कि मैंने अपनी कंपनी को एक कमिटमेंट दिया था कि ये हिंदुस्तान एक दिन उनकी बहादुरी को जानेगा, उनको इसके बारे में मालूम होगा कि किस तरीके से उन्होंने विदेशी भूमि के ऊपर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और 21 साल के बाद खुशकिस्मती है कि मेरी बेटी, जब कोरोना पिछले साल मार्च में कोरोना शुरू हुआ है, तो अपना जॉब छोड़ करके वो पटना मेरे पास आई है। और चाय के समय जब मैंने जिक्र किया है इसके बारे में कि मेरे कहीं न कहीं तकलीफ़ है और मेरे को अफसोस है कि ये बुक मैं लिख नहीं पाया हूँ, तब इस बुक की शुरुआत होती है। और आज ये किताब, ये बुक हमारे देश के सामने है और जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि इसका हिंदी अनुवादन भी देश के हर घर में पहुँचे। धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे साथ दामिनी पुनिया भी हैं जो पिता के इस शौर्य गाथा को शब्दों में किताब के रूप में हमारे साथ लेके आई हैं। दामिनी जी, पहले तो शुक्रिया आपको। ये बताइए कि जब ये ऑपरेशन हुआ था, आपकी उम्र उस वक्त कितनी थी? ऑपरेशन जब हुआ था 2000 में, मेरी उम्र 4 साल की थी। और जब ये आपके फादर ने ये कहानी सुनाई तो कैसे किताब इस पर लिखने की का कैसे आपको इंस्पिरेशन हुआ, और क्या सबसे ख़ास बात लगी इस पूरे एपिसोड में या पूरी ऑपरेशन में? किताब लिखने का इसीलिए हुआ कि मेरे फादर ने बताया अपना कमिटमेंट जो उन्होंने अपनी कंपनी के जवानों के लिए किया था, कि ये जो स्टोरी है देश देश को पता चलेगी, देश के हर नागरिक को पता चलेगी। वो पता कराने का हमारे हाथ में तो एक ही तरीका था, हमारा कलम। तो हम लोगों ने मिलके बैठे, हम लोगों ने वो किताब लिखी, कहानी लिखी। सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग यही था कि कैसे दूर देश में जाकर एलियन सॉइल पे, जो आपको पता नहीं कि जो आतंकवादी हैं कौन है, उनके खिलाफ अपने देश का झंडा आपने ऊपर रखा, अपनी वर्दी आपने उतरने नहीं दी। क्योंकि वहाँ पर यही था कि आप अपने हथियार डालिए, आपकी वर्दी उतारेंगे और आपको लाइबेरिया छोड़ाएंगे। इंडियन सोल्जर्स ने मना कर दिया कि मर भी जाएंगे बट बिना डिग्निटी के अपने देश वापस नहीं जाएंगे। वही एक जो स्पिरिट था इंडियन सोल्जर का, वो मुझे सबसे इंस्पायरिंग लगा इसमें। ये किताब कितने एपिसोड में, कितने अध्याय में है, लेशन में है, और ये पब्लिक में कब आएगा? और सबसे बड़ी खास बात है कि आज वेब सीरीज़ और विभिन्न OTG प्लेटफॉर्म जो हैं इस तरह की सीरीज़ चल रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि ये OTG सीरीज़ भी लोग तक और पहुँचे? ये किताब में 11 चैप्टर हैं जो एक स्टोरी की तरह चलते हैं शुरुआत से एंड तक। एंड बिल्कुल चाहेंगे, अगर कोई बनाना चाहेगा तो बिल्कुल चाहेंगे हम उनसे बात करना। क्यों नहीं चाहेंगे? दुनिया में और लोगों को पता चलेगा, OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए बाकी देशों को पता चलेगा। सेरा लियोन मीडिया ऑलरेडी कांटेक्ट कर रही है, क्योंकि सेरा लियोन भी अपने देश में शांति के लिए इंडियन आर्मी को आज भी धन्यवाद देती है, वो कांटेक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल चाहेंगे अगर OTT प्लेटफॉर्म में ये स्टोरी आए। बिल्कुल, हमारे साथ आप राजपाल पुनिया जी, उनकी बेटी दामिनी पुनिया जी थी जिन्होंने इस किताब को लिखी, और जल्द ही ये किताब आपके हाथों में होगी और एक बार फिर ऑपरेशन खूखरी की कहानी सभी लोगों के जेहन में आएगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।